अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी ज़ीनत की। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दही पूड़ी। तो आइए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया था 2 बड़े स्पून से मैदा और 2 स्पून सूजी। उसके बाद उसमें ऐड करेंगे 1 स्पून नमक। नमक जितना आप क्वांटिटी ले रहे हो उसी हिसाब से अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप डालिए। और उसके बाद उसे अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसे ल्यूक वार्म वाटर से हम लोग सान लेंगे। तो पानी को मैंने बॉईल होने के लिए डाल दिया था और जैसे ही हल्का गुनगुना हो जाता है, इतना कि आपका हाथ टेम्परेचर बर्दाश्त कर सके, तो उतने पे ही हमें इसे सान लेना है। तो मैंने ल्यूकवार्म वाटर लिया था और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। पहले ही सूजी मैदा नमक को मिक्स कर लिया था और उसके बाद इसे गूंद लेंगे। गूंदने के बाद कुछ इस तरीके से ये रेडी होता है। नहीं आपको बहुत सॉफ्ट नहीं बहुत हार्ड सानना है, बिल्कुल ऐसा कि ईज़िली आप इसका डो बना सकें। तो यहाँ पे छोटे छोटे डो हम लोग तैयार कर लेंगे। पहले तो इस तरीके से मैंने छोटे छोटे जो कचौड़ी पूरी बनाते हैं ना, उससे भी छोटे साइज़ का आपको इसका डो लेना है, बिल्कुल छोटे साइज़ का। तो इस तरीके से सारे डो को मैंने एक साइड निकाल लिया था बारी बारी से। और उसके बाद इसे हाथ की हेल्प से, थोड़ा सा पाम की हेल्प से प्रेस कर देंगे इस तरीके से। और सबको मैंने कर दिया। सारे के सारे पेड़े इस तरीके से रेडी है। उसके बाद अब आइए इसे हम लोग बेल लेंगे। मैंने एक साइड निकाल दिया था और इसमें कोई भी ऑयल या फिर ड्राई आटा, सूखा आटा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से ये आटा सना हुआ है कि आप ऐसे ही चिकने से सरफेस पे मैंने किचन के प्लेटफॉर्म पे इसे बेल लिया था। इस तरीके से छोटे छोटे साइज़ में बेल लिया था। ये थोड़ा बड़े साइज़ का था, लेकिन इसके बाद जो मैं करूँगी ना, इस तरीके से मैंने पहले छोटे छोटे सारे को बेल लिया था। फिर मैंने सोचा कि इसका एक और तरीका अपनाया जाए, तो कुछ इस तरीके से मैंने किया था, वो भी आप आगे देखेंगे। तो पहले तो मैंने जो डो बनाया था इस तरीके से बेल लिया, फिर उसके बाद एक बड़े सा डो ले लिया। पहले छोटे छोटे काटे थे, अब इसको बड़े से डो को ले लिया और इसी को हम लोग बेल लेंगे बहुत बड़ा सा स्प्रेड करके। जितना बड़ा डो है उसकी जो थिकनेस है ना वो बहुत कम होना चाहिए, बिल्कुल थिन पेपर जैसा आपको बेलना है। बेलने के बाद मैंने एक ग्लास ले लिया था और इस तरीके से ग्लास से इसे कट लगा लिया। तो एक परफेक्ट शेप और बहुत ही ईजिली ये बन गया। तो इस तरीके से मैंने सब में कट लगा लिया था, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कट लगाने के बाद ये सारे के सारे जो ऐसे से उठाएंगे ना, एक तो मैंने बारी बारी करके निकाला, लेकिन उसके बाद इसके लेयर को पकड़ के ईज़िली हटा सकते हैं। तो ये देखिए ये बन गया। और फिर बीच का भी जो था ना, उसमें भी मैंने ऐसे कट लगा दिए। इसको भी हाथ से थोड़ा सा प्रेस करके शेप दे देंगे और इसको फिर से यूज़ कर लेंगे। तो इसी टेक्निक के साथ मैंने बहुत सारी पूरियों को बेल लिया था और इस तरीके से कट कर लिया था। सेम वे में मैं इसे फिर से रिपीट करूँगी। दूसरे ट्रिप का भी मैंने इसी तरीके से किया, क्योंकि ये थोड़ा एक इजी प्रोसेस लग रहा था और आसानी से हो जाता है। एक बार में डो ले लीजिए और बड़े से इस तरीके से बेल लीजिए रोटी की तरह, और उसके बाद ग्लास के हेल्प से आप कट कर लेंगे। तो एक बार में आपको 5-6, जिस तरीके से आप जिस हिसाब से जितना बड़ा आप डो लेते हैं रोटी बेलते हैं, उसी हिसाब से आपको कटिंग मिल जाएंगी। तो मैंने कुछ ऐसा किया था कि 6-7 ईज़िली निकल जाए उसमें से। तो यहाँ पे देखते हैं मैंने एक बार में कितना निकाला है। तो 6-7-8, एक बार में 8 ईज़िली निकल गए थे। जब ये सारे निकाल लेंगे ना, तो उसके बाद भी मैं एक कट और इसमें लगा दूँगी, ईज़िली हो जाएगा वो भी। तो यहाँ पे सारे के सारे पूरियाँ इस तरीके से मैंने कट करके निकाल लिया था। तो बहुत आसानी से इस टेक्निक के साथ कट जाता है। ये देखिए इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पर 7 पूरी रेडी है। तो बारी बारी से सबको रख लेंगे। जिस बर्तन पे आप इसे रखें ना, तो या तो हल्का सा ऑयल उस पर ग्रीस कर दीजिए या फिर सूखा मैदा या आटा उस पर स्प्रेड कर दीजिए, ताकि वो स्टिकी नहीं हो, चिपके नहीं। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा ऑयल ग्रीस कर दिया था ताकि वो स्टिकी ना हो, और उसके बाद सारे पूरियों को इस पर रख दिया था। तो इसके बाद हम लोग तेल गरम कर लेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने लिया था रिफ़ाइन ऑयल। आप रिफ़ाइन ही ऑयल यूज़ करें, क्योंकि उससे ठीक रहता है फ्राई करना। और उसके बाद ऐसी कढ़ाई लीजिए जो ईज़िली उसमें अच्छे से फूल सके, नॉन स्टिक टाइप या फिर लोहे की इस तरीके की कढ़ाई। तो मैंने ये कढ़ाई लिया था, इसमें ऑयल डाल दिया था। इसमें ऑयल बहुत कम भी लगता है और बहुत आसानी से हो जाता है। तो अच्छे से हीट होने के बाद हम लोग पूरियों को बेलना शुरू करेंगे। तेल को मैंने मीडियम आंच पे रख के, एकदम मीडियम फ्लेम पे रख के गरम किया था। ना आपको ज़्यादा हीट करना है, क्योंकि जैसे ज़्यादा हीट करेंगे, जैसे आप पूरियाँ डालेंगे वैसे ही वो ज़्यादा हीट होके पूरियाँ जल जाएगी और फूलेगी भी नहीं। तो इसीलिए मैंने उसे रख दिया था मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए, तब तक कि मैं कुछ और भी पूरियों को इस तरीके से कटिंग करके निकाल लिया था। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें से पूरियाँ
लेके और फ्राई कर लेंगे। तो एकदम मीडियम फ्लेम पे मैंने गरम किया था और लो फ्लेम पे आपको पूड़ियों को डालना है। एकदम लो फ्लेम करके मैंने पूड़ियाँ डाला था और उसके बाद आपको हाई फ्लेम करके करना है। अभी भी लो पे है, इस तरीके से स्पून की हेल्प से आपको प्रेस करना है धीरे धीरे और उसके बाद फिर आपको इसे हाई कर देना है ताकि वो हल्का सा एक जो क्रिस्पीपन है ना वो आए। उसके बाद हाई फ्लेम करके इसे पलट देंगे। तो बहुत ही अच्छे से फूल गए, तो पूड़ियाँ बहुत ही अच्छा हुआ था। तो कुछ इस तरीके से मैंने स्टार्टिंग में 2 ही रखा था ट्रायल के लिए, आप भी 2 ही रखें और उसके बाद जब अच्छे से पूरी फूल के निकल जाए तो आप 4 5 6 जैसा आपका ऑयल है, जैसा आपका बर्तन है उस हिसाब से आप रख सकते हैं। तो जितना ऑयल है उस हिसाब से। तो पहले ट्रिप में मैंने सिर्फ 2 पूड़ियाँ रखी थी। ये जब अच्छे से फूल गया तो फिर मैंने 4 5 पूड़ियों को नेक्स्ट ट्रिप में फ्राई किया था। तो ये आप देख सकते हैं और इसे 1 से 2 बार पलट के नहीं, आपको 2 3 बार इसे पलटना है। साइड वाइज से आपको देखना है क्रिस्पी हो रहा है या नहीं, उसके बाद आपको इसे निकाल लेना है। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रेनर ले लिया था ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी डिस्चार्ज हो जाए और यहाँ पे निकालने के बाद इसे रख दिया था एक सूखे बर्तन में। यहाँ पे रख दिया। फिर सेम वे में मैंने दूसरा स्टार्ट कर दिया डालना, एक डाला, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके मैं डाल के फ्राई करना स्टार्ट कर दी और एकदम लो फ्लेम पे आपको डालना है और उसके बाद हाई फ्लेम करके आपको जब एक साइड का हो जाए तो पलट लेना है। तो आप देख सकते हैं स्पून को भी मैंने टच नहीं किया और ये सारी पूरियाँ अपने आप फूलना स्टार्ट हो गई। तो कुछ इस तरीके से सारी पूरियाँ फ्राई हो गई। तो चलिए, ये जैसे पूरी फ्राई हो जाती है तो फिर आगे की रेसिपी हम लोग स्टार्ट करेंगे। और परफेक्टली सारी पूड़ियाँ फ्राई हो चुकी है। तो आइए अब फिलिंग की स्टार्टिंग करते हैं। तो फिलिंग के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया था चाट मसाला और ये थोड़ा सा चाट मसाला, मैगी मसाला और धनिया पाउडर का मिक्सचर था। तो उसके बाद ले लिया कटे हुए खीरे, प्याज, कटा हुआ आलू, दही, इमली की चटनी, थोड़ा सा सेव, कटी हुई धनिया पत्ती और उसके बाद यहाँ पर हमने लिया था थोड़ी सी हरी चटनी। तो थोड़ा सा अंगूर लिया था। बस ऐसे डेकोरेशन के पर्पज़ से आप चाहें तो दही पूड़ी में ये डाल के भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है इसके साथ टेस्ट खट्टा मीठा। तो यहाँ पे इस तरीके से सारे के सारे पूड़ियों को मैंने यहाँ पे डाल दिया है, इस तरीके से बीच से उसको तोड़ के, क्योंकि उसके अंदर हमें फिलिंग करना है सारे भी जो भी मटेरियल्स हमने रखे हैं ना उसकी। तो इस तरीके से रखने के बाद मैंने बॉईल किए हुए आलू डाल दिए थे। बस आलू को बॉईल किया, सिंपल, कुछ भी नहीं डाला है। आलू को बॉईल करने के बाद इस तरीके से स्लाइसेस में कट कर लिया था। फिर डाल दिया हमने खीरा, हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के, और बच्चे खा रहे तो उनके लिए अवॉइड करिए, अपने ज़रूरत के हिसाब से आप हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं।
फिर कटी हुई प्याज हमने डाल दिया है सब में। आप इसको 19-20 अपने हिसाब, अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। बहुत लोग प्याज नहीं खाना पसंद करते तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो प्याज डाल दिया है और उसके बाद अब हम लोग इसमें डाल देंगे इमली की चटनी। ये होममेड इमली की चटनी है। तो सारे में मैंने इमली की चटनी 1 बाय 1 करके डाल दिया था, ऐड कर दिया था, और इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है क्योंकि ये खट्टी मीठी चटनी है तो इससे टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो चटनी डालने के बाद उसके बाद हम लोग डाल देंगे इसमें हरी चटनी, या फिर आप पहले दही भी डाल सकते हैं या हरी चटनी डाल सकते हैं। तो मैं पहले दही इसमें डाल दूँगी और उसके बाद हरी चटनी। तो यहाँ पे सारे के सारे दही, और दही जो है ना उसका जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है ना उसको आप बिल्कुल, या तो वैसा दही आप ले, नहीं वैसे दही अवेलेबल नहीं है तो आप करें कि कॉटन के कपड़े में या फिर किसी स्ट्रेनर में, छन्नर में दही को डाल दें तो जो भी एक पानी है ना वो निकल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे हरी चटनी। तो यहाँ पे हरी चटनी जो है वो पुदीना, धनिया पत्ती और हल्का दही रखने के साथ साथ मैंने लास्ट में थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया था, जिससे देखने में ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो थोड़ा फूड कलर का भी कमाल है तो मैंने फूड कलर भी ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे हरी चटनी रखने के बाद हम लोग सेव डाल देंगे। और ये जो सेव होता है ना वो दही पूरी के लिए ही या चाट के लिए ही आता है। आप इसे ऐसे ही खाली सूखा नहीं खा सकते हैं, पसंद वैसा नहीं आता, बट इसके ऊपर रख के खाने में बहुत ही इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो मैंने ये सेव डाल दिया था। आप चाहे तो कोई और भी मिक्सचर ले सकते हैं, बट स्पेशली इसके लिए तो यही मिक्सचर यूज़ होता है, तो आप इसी को ऐड करें। फिर ऊपर से मैंने थोड़ी सी इमली की चटनी और डाल दी थी एक लुक के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इतना डाल दिया चटनी कि उससे टेस्ट बेटर हो जाएगा। तो ऊपर से मैंने डाल दिया था हल्का सा, एक एक ड्रॉप करके मैंने इमली की चटनी, और सेम वैसे ही ग्रीन चटनी, बस एक कलर और लुक के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये दोनों अंदर डाल चुके हैं, इतना डाला इनफ है। तो यहाँ पे थोड़ा लुक अच्छा आएगा इस वजह से मैंने ये डाल दिया था, और यहाँ पे हो गया इसका लुक कंप्लीट। और यहाँ पे धनिया पत्ती से हम लोग गार्निश कर देंगे। धनिया पत्ती सब पे डाल दिया है, उससे भी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो धनिया पत्ती डालने के बाद एट लास्ट यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे अनार। अनार ऑप्शनल है बट आप डालते हैं तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे अनार डाल दिया है। आप अंगूर की जगह पाइनएप्पल भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे अनार की जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं, बट अनार से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हांस होता है। आप बनाने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे अनार डाल दिया है और इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और सेम प्लेटिंग मैंने एक और जगह किया है इसी तरीके से, एक ये था और एक अलग बर्तन में, इसमें मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ग्रैप से थोड़ा सा डेकोरेट किया था, और वो सिंपल सा ऐसे ही बस एक और दूसरी इसमें निकाला था, और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हुआ था। इसलिए एक बार आप इस ज़रूर ट्राई करें। बहुत जल्द मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।